everyone and welcome back again to the video lecture of entrepreneurship development। हम इस सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और हम साथ साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस सब्जेक्ट को एग्जाम के पहले पढ़ सके इन मोस्ट शॉर्टकट मैनर, ताकि आप एग्जाम में जितना हो सके उतना स्कोर कर पाओ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी है, जो बार बार एग्जाम में पूछता है अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे हैं और आप entrepreneur जैसे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन entrepreneur एंड इंट्राप्रेन्योर। इन दोनों को समझते हैं, ENTRE एंड INTR। ये दोनों में क्या डिफरेंस है? entrepreneur जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, अ पर्सन समवन हु स्टार्ट्स हिज ओन बिजनेस। ठीक है, रिस्क लेगा, खुद का बिजनेस करेगा, खुद का आइडिया मार्केट में लॉन्च करेगा। इंट्राप्रेन्योर ऑन द अदर हैंड ऐसे इंडिविजुअल को बोलेंगे जो किसी एग्जिस्टिंग फर्म में होके इनोवेटिव तरीके से उसी फ्रेमवर्क में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय है जो काम को करने का नया तरीका इन्वेंट कर लेता है या अपनी कंपनी के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज या ऐसे चेंजेस या कुछ नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर देगा, तो उसे हम इंट्राप्रेन्योर के नाम से जानेंगे। ये मेजर डिफरेंस है दोनों में, किसमें? एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर में। करेक्ट है। जैसे इंडिया पे अगर मैं आपको गूगल की बात करूं, तो गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक इंटरनेशनल ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंसान को 20% टाइम पॉलिसी करके उनका एक कॉन्सेप्ट है। वो ये बिलीव करते हैं कि हर एम्प्लॉय को 20% ऑफ द टाइम उनके इंडिविजुअलिटी के लिए देना चाहिए, उनके नए इनोवेशन को देना चाहिए और ऐसे इनोवेशन को उनको एनकरेज करना चाहिए। उसी का नतीजा है कि आज के डेट में आप जीमेल देख पा रहे हो, एडसेंस देख पा रहे हो। ये सब इंडिविजुअल के दिमाग का नतीजा है। करेक्ट है। ऐसे ही हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसी बहुत सारी, सोनी सोनी में भी यही केस है कि वो एंटरप्रेन्योर्स जैसे लोगों को विद इन द फ्रेमवर्क बहुत एनकरेज करते हैं और उनमें से ही किसी के एम्प्लॉय के दिमाग की उपज है प्ले स्टेशन। तो ऐसे बहुत सारे इंडिया लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी फर्म्स है, जो एंटरप्रेन्योर्स को इंटरनली बहुत सपोर्ट करती है, बट वो उसके फ्रेमवर्क में रह के काम करते हैं और वो अपनी कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं कहीं ना कहीं। ये डिफरेंस क्लियर हो गया है ना? वही बात इंटरप्रेन्योर्स की है, तो बहुत एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी देख रखे हैं। अब अनदर मेन टॉपिक, जस्ट डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर। ठीक है, बहुत कॉमन है लेकिन बार बार एग्जाम में पूछता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं। पहला, अगर मैं मीनिंग देखूं तो एंटरप्रेन्योर इज समवन हु स्टार्ट्स द बिजनेस, टेक रिस्क, इंट्रोड्यूस न्यू थिंग इन द मार्केट, whereas manager is an employee in the organization। ये रिस्क लेगा, ज्यादा लेगा, ये कंपैरेटिवली कम रिस्क पे काम करेगा, कभी कभी नो रिस्क पे भी काम करेगा। इसका फोकस किस पे है? बिजनेस को स्टार्ट करने में। इसका फोकस, मैनेजर का फोकस किस में होगा? बिजनेस के ऑपरेशंस को कंटिन्यूअसली रन करने में, ये चेक करने में कि ऑपरेशंस में कोई गड़बड़ी ना हो और ऑपरेशंस टाइम से चलता रहे। ये सारे रिस्क को उठा रहा है जैसे हमने डिस्कस किया, जबकि ये कोई भी रिस्क को नहीं उठा रहा है। एंटरप्रेन्योर को हम ओनर ऑफ द कंपनी बोलेंगे, लेकिन मैनेजर को हम एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी बोलेंगे। ठीक है। इसका मोटिवेशन क्या है, इसका अचीवमेंट क्या है? कंपनी बनाना। इसका अचीवमेंट या इसका मोटिवेशन डिपेंड करेगा और वो उसके रिवॉर्ड्स के साथ बार बार बदलता रहेगा। राइट है। ठीक है, इनका बेसिक रिवॉर्ड क्या हो जाएगा ऐसे में? एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट और इनका सैलरी, कंपेंसेशन या अनदर इंसेंटिव्स। ठीक है। दे कैन नॉट बी casual. Entrepreneur cannot be casual in their approach, but sometimes managers are seen as casual in their approach. तो ये कुछ डिफरेंस है। आई होप आपको ये डिफरेंस बहुत आराम से क्लियर हो गए होंगे। और अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो देर आर मेनी डिफरेंस। ठीक है, बट हमको इसमें लिमिट रहना है। एंटरप्रेन्योर कभी कभी जिस काम को उन्होंने शुरू किया है, जैसे हम कुछ भी एग्जांपल ले लें, चाहे वो टेक्सटाइल हो, क्लोथिंग हो, या सॉरी टेक्सटाइल क्लोथिंग हो, या ऑटोमोबाइल्स हो, या फोन्स हो, या चार्जर्स हो, वट, तो वो उसी काम को करेंगे और उसी बिजनेस को आगे चलाएंगे। लेकिन मैनेजर कई बार कोई जनरल मैनेजर लेवल पे अगर काम करता है किसी कंपनी के, विच इज अ गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द सेम टाइम, तो हर डिपार्टमेंट को देख रहा होता है। उसकी एक्सपर्टीज एक जनरल काम को लेके होती है, उसकी एक्सपर्टीज उस ओवरऑल कंपनी की होती है। मान लो कोई मार्केटिंग फर्म है, अगर बहुत बड़ी मार्केटिंग फर्म है, किसी को GM की तरह रखा गया है, तो कंपनी उसे ये एक्सपेक्ट करेगी कि वो फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट से हिसाब किताब रख ले, वो प्रोडक्शन टीम से भी देख ले कैसा चल रहा है काम, कैसा नहीं चल रहा है, वो सेल्स टीम को भी चेकआउट कर ले, वो सारे हाउसकीपिंग वाले को भी देख ले कि सही है कि नहीं। तो कई बार एंटरप्रेन्योर की एक्सपर्टीज किसी एक में हो सकती है, बट मैनेजर की एक्सपर्टीज जनरली एक या एक से अधिक में देखी जाती है।
तो ये दोनों डिफरेंस है। क्लियर हो गया? मीनिंग, रिस्क, प्रॉफिट, इनकी प्रॉफिट है, इनका सैलरी है, कि कैजुअल अप्रोच पे काम नहीं करेंगे, मैनेजर कैजुअल अप्रोच पे काम कर लेगा। ठीक है? ये सेल्फ मोटिवेटेड है, इनका काम है अचीवमेंट करना, इनका मोटिवेट, इनका पावर डिपेंड करेगा, टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहेगा, और इनको सैलरी इनकी पावर के हिसाब से होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई होप ये दोनों चीजें आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी शॉर्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, हम एंटरप्रेन्योर के और टॉपिक्स को इसी वीडियो में, इसी प्लेलिस्ट में कवर कर लेंगे। आप बाकी के मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स को बाकी वीडियोस में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मेंशन है। थैंक यू।